मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए की सरकारी रकम हड़पने का बड़ा खेल उजागर हुआ है। फर्जी किसान बनाकर सरकारी सिस्टम को ऐसा चूना लगाया गया कि करोड़ों रुपए का भुगतान भी हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ऐसे फर्जी किसानों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई। संतोष है कि देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का किसानों से रिकॉर्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। मोहन यादव देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद अपने राज्य में करवाने से खूब गदगद दिखे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 13,41,000 किसानों से एमएसपी पर करीब 104,22,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस खरीद के रिकॉर्ड की गंगा में कई ठगों ने किसान बनकर अपने हाथ धो लिए और एमएसपी पर गेहूं बेचकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। अब करोड़ों रुपए फर्जी किसानों को बांट देने वाली सरकार फर्जी किसानों और उनसे सांठगांठ वाले सरकारी कर्मचारियों को ढूंढ रही है। मैंने आपने पूर्व में बोला कि हम सत्यापन करते हैं। हमारा पटवारी जाता है, तहसीलदार को रिपोर्ट देता है, उस आधार पर हम गेहूं के उनको मोबाइल पे बताते हैं कि आपका गेहूं का नंबर आ गया, आप तुलवाइए। उसमें कहीं ना कहीं पटवारियों का लापरवाही रही और एक तरह से जो आपने कहा मैं उसे भी स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं बदमाशी रही। जबकि मैं रोज ही निर्देश दे रहा हूं उनको, जहाँ आते हैं पटवारी, अभी 723 स्थानांतरण किया हमने और अपनी इच्छा के अनुसार। कोई भी अगर कह दे कि मेरे को 100 रुपए का खर्चा है तो 1 लाख रुपए इनाम दूंगा उसको। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी। 13,41,000 किसानों ने इस दौरान एमएसपी पर गेहूं खरीदा। एमपी में गेहूं पंजीयन की आखिरी तारीख 10 मार्च थी। आखिरी तारीख से ठीक पहले फर्जी किसानों ने पंजीयन करवाया। 5 से 10 मार्च के बीच देर रात और तड़के सुबह के समय बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए। आरोप है कि असली किसानों और अनुसूचित जाति के किसानों के खसरा नंबरों का इस्तेमाल कर फर्जी नाम दर्ज कराए गए। नियमों के मुताबिक पटवारी और तहसीलदारों को ऐसे पंजीयन रद्द करने थे, लेकिन कई मामलों में बिना जांच के सत्यापन कर दिया गया। कहीं बटाई का कोई अनुबंध नहीं मिला तो कहीं एक जगह पंजीयन कराकर दूसरी जगह गेहूं की तुलाई कराई गई। जमीन किसी और की थी, लेकिन सरकारी भुगतान सीधे फर्जी खातों में पहुंच गया। लेकिन फर्जी किसान बनकर एमएसपी पर गेहूं बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल फर्जी किसानों के नाम पर गेहूं सरकारी केंद्रों पर बेचा गया और सरकारी भुगतान सीधे धोखाधड़ी करने वालों के बैंक खातों में पहुंचा। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी राज्यों से सस्ता गेहूं खरीदकर उसे मध्य प्रदेश के सरकारी केंद्रों पर ऊंचे दाम पर बेचकर करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमाना था। मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं का अच्छा एमएसपी और राज्य सरकार की ओर से बोनस मिलता है। पड़ोसी राज्यों से खराब गेहूं सस्ते दाम में खरीदकर मध्य प्रदेश के उपार्जन केंद्रों पर फर्जी किसान बनकर बेच देते थे। दामों के अंतर का फायदा उठाते हुए फर्जी किसानों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। एमएसपी पर गेहूं खरीदी में सामने आए इस बड़े घोटाले ने सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भिंड और राजगढ़ में फैले इस फर्जीवाड़े में कई पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर से मैंने बात की कि भाई ये कितने गेहूं तुले, तो एक अंदाज से लगे पहले इतना गेहूं नहीं तुला था, तो ये ज्यादा गेहूं कैसा, तो एक जांच का विषय आया। मैंने कलेक्टर को भी बोला और कल ही कलेक्टर से मैंने बात कि इन पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि पहले हमने 78 लाख टन गेहूं खरीदा था, अब की और भी ज्यादा 101 तो हमने पहले खरीदा और बाद में भी संज्ञान में आएगी, बाद में भी खरीदा हमने, तो 100 से अधिक हमने गेहूं खरीदा। तो ये गेहूं यहाँ आया कैसे इतना ज्यादा? उनका निर्देश है कि जहाँ भी गड़बड़ हो तत्काल कार्रवाई करो। तो 15 पटवारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है और किसानों को भी नोटिस दिया कि ये कैसे आया गेहूं, कितना आपने क्या है। सिर्फ यही नहीं, भिंड में 4 फर्जी किसानों के खिलाफ कलेक्टर ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जबकि जौरा और बानबोर के तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो पंजीयन कराए गए थे उसमें जिन खसरों का उल्लेख है उस पे उनका नाम दर्ज न होकर किसी अन्य कृषक का नाम दर्ज है। तो उसमें अभी एक जांच जो है एसडीएम के स्तर से की गई है, वो जांच रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त हैं, जिनके द्वारा भी नियमों के विरुद्ध कार्य किया गया, सब पे कठोर दंडात्मक कार्रवाई है। राजगढ़ में भी इसी तरह के फर्जी एमएसपी घोटाले का मामला सामने आया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
ताबड़तोड़ गेहूं और उसके स्टॉक की जांच शुरू की गई। जिले में 8 समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से हटा दिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं राजस्व विभाग के 4 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 4 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। रबी विपणन वर्ष 26-27 में गेहूं उपार्जन के दौरान फर्जी पंजीयन की शिकायतें कलेक्टर महोदय के समक्ष संग आई थी, जिसकी जांच कराए जाने पर अनियमितताएं पाई गई। अनियमितता में 8 समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटरों को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई डीआर उपायुक्त सहकारिता विभाग से की गई है। इतना बड़ा घोटाला सिस्टम के भीतर मिली भगत से किया जा रहा था, ये साफ है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि घपला हो जाने के बाद ही अफसर क्यों जागते हैं? जब ये सारा घोटाला हो रहा होता है तब कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता? पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।